क्यूबा मिसाइल संकट 1962। इससे पहले कि हम क्यूबा मिसाइल संकट को अच्छे से समझें, इसे डिटेल में पढ़ें, हमारे लिए ये जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि शीत युद्ध क्या था और शीत युद्ध से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी। क्योंकि बिना शीत युद्ध को समझे हम क्यूबा मिसाइल संकट को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महागुटों में बंट गया था। पहला गुट अमेरिकी गुट था, जिसे हम प्रथम विश्व के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा गुट सोवियत संघ गुट था, जिसे हम द्वितीय विश्व के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं दो महाशक्तियों या महागुटों के मध्य 1945 से लेकर 1991 के मध्य शीत युद्ध शुरू हो गया था। परंतु शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, ये एक प्रकार से छंदम या नकली युद्ध था, जो प्रथम विश्व युद्ध या फिर द्वितीय विश्व युद्ध की तरह नहीं लड़ा गया था, बल्कि ये आर्थिक सहायता, जासूसी, कूटनीति, शक्ति प्रदर्शन जैसे तत्वों के आधार पर लड़ा गया था। वहीं ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अमेरिकी गुट की विचारधारा पूंजीवाद थी, वहीं सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवाद थी। और इन्हीं वैचारिक टकराव के कारण या फिर मतभेदों के कारण शीत युद्ध 1945 से 1991 के मध्य जारी रहा। अब हम थोड़ा सा शीत युद्ध की जो एक लाइन है, यानी कि शीत युद्ध किस तरह से शुरू हुआ और किन किन महाशक्तियों के मध्य हुआ, इसे भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं, दो महागुट या फिर महाशक्ति गुट, एक अमेरिकी गुट है, दूसरा सोवियत संघ गुट है। और अगर हम बात करें अमेरिकी गुट की, तो अमेरिकी गुट में प्रमुख देश थे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी, ग्रीस, नॉर्वे, स्पेन, इटली, तुर्की और डेनमार्क। वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ गुट में प्रमुख देश थे रूस, पोलैंड, बेलारूस, हंगरी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, बुल्गारिया, सर्बिया, क्रोएशिया, अजरबैजान। तो इन्हीं महाशक्तियों या फिर जो इन्हीं दोनों महागुटों में देश थे, इन दोनों धड़ों के देशों के मध्य शीत युद्ध 1945 से 1991 के बीच लड़ा गया था। अब हम बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण घटना की, जिसने न केवल शीत युद्ध को गर्म युद्ध में बदला, बल्कि उसने क्यूबा मिसाइल संकट को भी पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्यूबा में आई 1959 में साम्यवादी क्रांति की। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्यूबा कौन सा देश है। तो क्यूबा अमेरिका का एक पड़ोसी द्वीपीय देश है, जो केवल अमेरिका से 90 मील दूर स्थित है। इसी वजह से अमेरिका क्यूबा पर हमेशा से अपना अधिकार करना चाहता था और वहाँ पर पूंजीवाद स्थापित करना चाहता था। इसी को देखते हुए अमेरिका ने कई बार क्यूबा में हस्तक्षेप भी किया। आप मैप में भी देख सकते हैं, जो आपको रेड सर्कल दिख रहा है, ये छोटा सा द्वीपीय देश क्यूबा है, और इसके साथ ऑरेंज कलर में जो बड़ा सा विशालकाय देश है, ये अमेरिका है। लेकिन 1959 में एक विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जो शीत युद्ध की ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। 1959 में सोवियत संघ, रूस और चे गवेरा के प्रयासों से फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा में साम्यवादी क्रांति आ जाती है। अमेरिका क्यूबा सहित समस्त विश्व में पूंजीवाद को स्थापित करना चाहता था, इसीलिए वह इस क्रांति का पूरी तरह से विरोध कर रहा था। और क्यूबा के प्रधानमंत्री फिदेल कास्त्रो, जिन्हें आप इमेज में भी देख सकते हैं, इनको पूरी तरह से आशंका हो गई थी कि अमेरिका क्यूबा में साम्यवाद को रोकने के लिए और सत्ता को पलटने के लिए आक्रमण कर सकता है। और इनकी आशंका तभी विश्वास में बदल गई जब 17 अप्रैल 1961 से 19 अप्रैल 1961 तक अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर क्यूबा में एक ऑपरेशन किया, जिसे वे ऑफ पिग्स के नाम से जाना जाता है। आप इमेज में भी मैप में भी देख सकते हैं। ये जो मैप है ये क्यूबा का है, और ये आपको जो रेड एरो दिख रहा है, ये बे ऑफ पिग्स है। वहीं पर 1961 में अमेरिका ने इन्वेजन या फिर आक्रमण किया था, जिसे वे ऑफ पिग्स के नाम से जाना जाता है। इस ऑपरेशन के बाद सोवियत संघ, रूस ने भी क्यूबा में हस्तक्षेप करना शुरू किया था, ताकि क्यूबा में साम्यवाद को बचाया जा सके। हालांकि अमेरिका द्वारा किया गया इस ऑपरेशन को ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन इस
ऑपरेशन ने शीत युद्ध को काफ़ी गर्म कर दिया था और शीत युद्ध में काफ़ी तीव्रता लाई थी और तीसरा विश्व युद्ध के खतरे को भी उत्पन्न किया था, जो कि एक परमाणु युद्ध होने वाला था। अब हम बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण कांड की, जो 1 मई 1960 को हुआ था। इस कांड को बेसिकली U-2 विमान कांड के नाम से जाना जाता है और ये घटना तब शुरू होती है जब 1 मई 1960 को अमेरिकी U-2 नामक विमान ने सोवियत संघ रूस की सैन्य एवं शस्त्रीकरण संबंधी तस्वीरें लेने के लिए सोवियत संघ के क्षेत्र में प्रवेश किया और कुछ तस्वीरें ली, जिसको सोवियत संघ रूस की वायु सुरक्षा बलों एयर डिफेंस फोर्सेस ने मार गिराया और इसी घटना को विश्व इतिहास में U-2 विमान कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने जहां एक तरफ शीत युद्ध में काफ़ी तीव्रता लाई, वहीं तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को भी बड़ी मात्रा में फैलाया। इस दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे, वह सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव थे और ऐसा माना जाता है कि जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के एक अयोग्य राष्ट्रपति थे। इसलिए सोवियत संघ रूस ने यह सोचा कि क्यों न अमेरिका को घेर लिया जाए और सोवियत संघ रूस ने क्यूबा में साम्यवाद को बचाने के लिए मिसाइलें तैनात कर दी थी। अमेरिका ने भी इटली व तुर्की जैसे देशों में मिसाइलें तैनात कर दी। इस तरह से दोनों देशों के मध्य या दो महाशक्ति के मध्य एक गर्मी का माहौल या फिर परमाणु युद्ध होने का माहौल पैदा हो गया। अमेरिका भी क्यूबा में सोवियत संघ के साथ परमाणु युद्ध के लिए तैयार हो गया था, जिसकी वजह से दोनों देशों के मध्य युद्ध की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ गई थी और इस तरह तृतीय विश्व युद्ध, जो कि एक परमाणु युद्ध होने वाला था, उसकी आशंका पूरी तरह से बन गई थी। हालांकि बाद में सोवियत संघ रूस के एक शांतिप्रिय राष्ट्रपति जिनका नाम निकिता क्रुश्चेव था, उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए तीसरा विश्व युद्ध होने से बाल बाल बचाया, जब उन्होंने क्यूबा से अपनी मिसाइलें और सैनिकों को वापस बुला लिया। अमेरिका ने भी फिर धीरे धीरे अपने शस्त्रों को वहां से हटा लिया। इस तरह से तीसरा विश्व युद्ध होते होते बच गया, जिसे विश्व इतिहास में क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट की वजह से भारत जैसे देश में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि 1962 में ही भारत का युद्ध चीन के साथ हो रहा था और इस समय भारत की मदद ना तो सोवियत संघ रूस ने की और ना ही अमेरिका ने की, जिस वजह से इस महायुद्ध में भारत को चीन के साथ पराजय का सामना करना पड़ा। तो ये थी एक महत्वपूर्ण वीडियो। मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ एंटरटेनमेंट किया होगा।